मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए आखिर कौन है आईएएस अभिषेक सिंह, जिनके बारे में जीतन राम मांझी ने कहा है कि वो उनके हारे हुए कैंडिडेट को चुनाव जिता दिए थे। इसी विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक सर। देखिए, अभिषेक सिंह जिनके बारे में जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि उन्होंने अभिषेक सिंह ने इस बार भी उनको फोन किया और फोन करके कहा कि सर क्या हो गया इस बार, पिछली बार तो 2700 वोट से हार रहे थे तो जितवा दिया था, इस बार तो 1600 वोट से हार गए, फिर कहाँ दिक्कत हो जी। उसके बाद जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि हमने तो माथा पीट लिया, हमने कहा कि भाई हमको बताए तब ना, हमको जानकारी दे तब ना, वो तो सीधे घर चले गए, हमें बताया ही नहीं। अब यह सवाल उठ रहा है ना, शुरू हो गया है कि अभिषेक सिंह कौन है जिन्होंने जीतन राम मांझी के हारे हुए कैंडिडेट 2020 में जीतन राम मांझी के मुताबिक टिकारी विधानसभा सीट से अनिल कुमार को जिता दिया। तो अभिषेक सिंह त्रिपुरा कैडर के 2006 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। ये अब भारतीय प्रशासनिक सेवा में नहीं है, अब ये एक्टिंग में अपना करियर आजमा रहे हैं। अच्छा। ये गया के डीएम रह चुके हैं। इंटर कैडर प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए 3 जनवरी 2018 से 5 जनवरी 2022 तक गया के जिला निर्वाचन अधिकारी रहे, गया के डीएम रहे। बुडको बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर भी है और डीएम पद से तबादले के बाद इन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा जी। बालू और अवैध शराब तस्करों से साठगढ़ जैसे मामलों में उन पर एफआईआर भी हुई और जांच भी हुई जी। फरवरी 2022 में उन्हें उनके मूल कैडर त्रिपुरा वापस भेज दिया गया। 2023 में उन्होंने आईएएस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और फिर एक्टिंग अभिनय के करियर में कदम रखा जी। 2023 में कान फिल्म फेस्टिवल में रेड कार्पेट पर चलने वाले पहले भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसर हो गए। अब यह तो अभिषेक सिंह के बारे में जानकारी जी। अब क्या अभिषेक सिंह ने सचमुच, जैसा कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री जीतन राम मांझी ने दावा किया 12 में कार्यक्रम में कि अभिषेक सिंह ने उनके एक फोन पर 2700 वोटों से चुनाव हार रहे टिकारी सीट से अनिल कुमार को चुनाव जिता दिया था, क्या यह सच है? तो उस समय भी बवाल मचा था। उस समय भी कांग्रेस के वहां से जो कैंडिडेट थे उन्होंने खूब हंगामा किया था और यह आरोप लगाया था कि उनको गलत तरीके से हराया गया, वे चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा। लेकिन उस समय उनकी बात दबा दी गई और अब जीतन राम मांझी खुद कह रहे हैं कि हाँ 2700 वोटों से हार रहे थे, मुझे फोन किया अनिल कुमार ने कि हम चुनाव हार रहे हैं, तो मैंने कहा कि रुकिए। उसके बाद मैंने डीएम से बात की और डीएम ने उनको चुनाव जितवा दिया और 2600 वोटों से ही चुनाव जीते भी। दूसरी बात यह है कि क्या इस बार भी अगर अनिल कुमार हार मानकर घर नहीं चले जाते और 1600 वोटों से हारे गए इस बार भी जीतन राम मांझी को फोन करते, तो क्या जीतन राम मांझी उनको डीएम से बात कर जितवा देते? और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि देश के 18-19 सबसे बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं बिहार चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने जा रहे हैं। इसके बारे में कल ही हल्ला बोल टीवी से खास बातचीत में पटना हाई कोर्ट के सबसे मशहूर वकीलों में से एक वाईवी गिरी ने जानकारी दी कि सारे सबूत इकट्ठा कर लिए गए। अच्छा। और हमारे पास ऐसे सबूत हैं जिसे देखकर सुप्रीम कोर्ट को भी लगेगा कि बिहार में गलत तरीके से चुनाव हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ये सबूत इतने दमदार हैं जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस देखेंगे तो वो बिहार में दोबारा चुनाव कराने का आदेश दे सकता है। ऐसे ऐसे सबूत है हमारे पास जिसमें सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके चुनाव जीता गया। और यह बात हवा हवाई नहीं है, इंदिरा गांधी का चुनाव कैंसिल हुआ है। ऐसा लग रहा है कि अरे ऐसा थोड़े होता है, इस सुप्रीम कोर्ट फिर से चुनाव कराने का आदेश दे देगा। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं उनको शायद यह पता नहीं है कि भारत में ऐसा हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ऐसा कर चुका है। इंदिरा गांधी चुनाव जीती थी और अदालत ने कहा कि आप गलत तरीके से चुनाव जीते और अदालत ने
उनका जो चुनाव जीता हुआ था उसको कैंसिल कर दिया। अच्छा। और उसके बाद देश में आपातकाल लगा। तो ऐसी स्थिति बिहार तो में है। तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट नहीं संज्ञान ले सकता है। अगर कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को एविडेंस मिलेगा कि बिहार में गड़बड़ी हुई है तो कह सकता है कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि आप फिर से चुनाव कराइए। और जीतन राम मांझी ने जो बात कही है इसके बाद तो एक और सबूत बढ़ गया ना उनके पास कि देखिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री जीतन राम मांझी खुद कह रहे हैं कि उनके एक फोन से चुनाव हारा हुआ कैंडिडेट चुनाव जीत जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने इस और राष्ट्रीय जनता दल ने अब इसे मुद्दा नहीं बनाया। कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने इसे मुद्दा बनाया है और कांग्रेस ने कहा है कि अब क्या बचता है, अब छिपाने के लिए इनके पास क्या है। कांग्रेस के प्रवक्ता आशीष नाथ तिवारी ने कहा है कि लोकतंत्र की इतनी बड़ी डकैती, लूट को केंद्रीय मंत्री खुद खुले मंच पर बता रहे हैं। अमित शाह आप ही बताइए, सदन में तो चिल्ला रहे थे, आपके मंत्री कह रहे हैं कि डीएम हारी हुई सीट जितवा रहे हैं। क्या इन डकैतों को लोकसभा में बैठने का अधिकार होना चाहिए? कांग्रेस ने पूछा। राष्ट्रीय जनता दल ने भी पूछा है कि क्या यह डकैती नहीं है। अब इस पूरे मामले पर जीतन राम मांझी का भी पक्ष हम लोगों को बताना पड़ेगा कि जीतन राम मांझी क्या कर रहे हैं। तो जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि मेरे एक वीडियो के साथ छेड़छाड़ कर वायरल करने वाले कुछ लोगों को लगता है कि मुसहर के लाल को बदनाम कर देंगे। अब मुसहर के बेटे को कोई ना तो अपमानित कर सकता है, ना ही बेवकूफ बना सकता है। आरजेडी ने कहा है कि यह जो है अब एकदम साफ हो गया कि एनडीए ने गड़बड़ी की है और गड़बड़ी कर चुनाव जीता गया है। बाराचट्टी में यह कहां उन्होंने कहा है जीतन राम मांझी ने, अभी हम आपको बता दें। गया जिले के बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। उस सम्मान समारोह में जीतन राम मांझी ने मंच पर बोलते हुए कहा, और उन्होंने यह भी कहा कि अभिषेक सिंह जो कलेक्टर थे उन्होंने मुझे फिर इस बार जब वो हार गया अनिल कुमार टेकारी से, तो अभिषेक सिंह ने फिर मुझे फोन किया और कहा कि 2020 में गया में अभिषेक सिंह कलेक्टर थे, अभी वो त्रिपुरा में है। उन्होंने फोन कर कहा कि सर 2700 वोटों से पीछे थे तो जिता लिए, इस बार तो सिर्फ 1600 से ही थे पीछे, क्या दिक्कत हो गई? हम भी माथा पीट लिए, अगर हमको कोई जानकारी होता तब ना, चले गए घर। खैर, कहने का मतलब ये है कि हम दिन रात जनता के काम के लिए गया जी में बैठे हुए। तो सवाल यह उठता है कि अब तो जांच होनी चाहिए कि किन किन सीटों पर ऐसा हुआ है। 2020 में हुआ, अब क्या 2025 में भी हुआ? और क्या 2025 में भी अनिल कुमार फोन करते तो मांझी उनको डीएम से बात करके जिता देते? तो कुल मिलाकर जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया है उससे चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे विपक्ष को एक बड़ा हथियार मिल गया है और अब बचाव करते नहीं बन रहा है एनडीए से। तो सुना आपने कि किस तरीके से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बड़े मंच से एक बयान दिया है जिससे विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है, राजनीतिक मुद्दा, और वो लगातार तंज कस रही है। हालांकि इन सब को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।